भक्तों, माचिस की डिब्बी में यह चीज रख देना। शत्रु खत्म, उसका जादू भी खत्म। दुश्मन घुटने टेक देगा। शत्रु की हर चाल उल्टी पड़ जाएगी। भक्तों, आपके 1000 शत्रु हो, लाख शत्रु हो या करोड़ ही शत्रु क्यों ना हो, सिर्फ माचिस की डिब्बी में एक छोटी सी चीज आपको रखनी है और जीवन में हमेशा के लिए शत्रु की छुट्टी हो जाएगी। मतलब चाहे आपके गुप्त शत्रु हो या फिर वह शत्रु जिन्हें आप जानते हैं, ऐसे दुश्मन जिन्होंने आपको बहुत परेशान कर रखा है, तो ऐसा समझ लीजिए अब माचिस की डिब्बी आपके जीवन में शत्रुओं को दूर कर देगी। ऐसा अचूक और ऐसा उत्तम उपाय हम आपके लिए लेकर आए हैं कि इस उपाय को करते ही आपके शत्रुओं की बैंड बज जाएगी। शत्रु की सारी ताकत खत्म हो जाएगी। शत्रु कुछ करने लायक नहीं बचेंगे। भक्तों, आज जो आपको अपनी ताकत दिखा रहे हैं, आपसे दुश्मनी निकाल रहे हैं, बिना गलती के भी अगर आपके साथ बुरा कर रहे हैं, ऐसा समझ लीजिए आज से उनकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी जब से आप इस उपाय को कर लेंगे। भक्तों, शत्रु मुक्ति का इतना अचूक उपाय आपके लिए लेकर आए हैं कि इस उपाय को करने से शत्रु पूरी तरह परास्त भी हो जाएंगे और कभी जीवन में लौट कर भी नहीं आएंगे। मतलब गलती नहीं करेंगे आपको परेशान करने की, आपको कष्ट देने की या आपके ऊपर किया कराया करवाने की। और अगर उन्होंने कुछ करवा रखा होगा, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो शत्रु होते हैं, वह तांत्रिक के पास जाकर, बहुत सारे लोगों के पास जाकर कुछ इस तरह का किया कराया करवा देते हैं कि व्यक्ति को हर तरफ से बर्बाद कर देते हैं। लेकिन आप विश्वास मानिए, जो उपाय हम आपके लिए लेकर आए हैं, इस उपाय को करने से आपके जीवन की शत्रु की छुट्टी होकर रहेगी और फिर कभी शत्रु आपको परेशान नहीं कर पाएगा जाएगा। भक्तों, इस उपाय को करने में आपका कोई भी एक नहीं लगने वाला है। सिर्फ और सिर्फ आपको माचिस से यह उपाय करना है। और माचिस तो हर किसी के घर में होती है और माचिस से ही आप अपने शत्रुओं को, अपने दुश्मनों को अपने जीवन से निकालकर बिल्कुल दूर कर सकते हैं। कभी आपको शत्रु परेशान नहीं करेंगे। जब माचिस का छोटा सा उपाय आप कर लेंगे, आपको माचिस में बस एक चीज रखनी है। कौन सी चीज रखनी है, कैसे रखनी है, किस दिन उपाय आपको करना है, पूरा आपको वीडियो में बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको लगाना है जयकारा। देखिए, जयकारा सबसे पहले इसलिए लगा दीजिए क्योंकि जैसे ही जयकारा लगाते हैं, बालाजी महाराज की कृपा सीधे सीधे आपको मिलती है। तो पूरी सच्ची श्रद्धा से जय श्री राम, जय बालाजी महाराज जरूर लिख दें, जिससे कि बालाजी महाराज का आशीर्वाद आपको और आपके पूरे परिवार को मिलता रहे। क्योंकि इनका आशीर्वाद जिन्हें मिलता है, न कभी उनका अहित नहीं होता, उनका हमेशा कल्याण ही होता है। इसीलिए और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि बालाजी महाराज के आशीर्वाद से आपकी समस्या के हल आपको मिलते हैं। यह वीडियो आप तक पहुंची है, उपाय आप तक पहुंचते हैं, उन्हीं का आशीर्वाद है। तो उनका आशीर्वाद आप पर बनी रहे, ऐसी कृपा बालाजी महाराज आप पर करें। तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं उपाय की। देखिए, यह उपाय स्त्री भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकते हैं। यह स्त्री या पुरुष दोनों ही कर सकते हैं। यह उपाय आप किसी भी दिन कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे बुधवार का दिन है, शनिवार का दिन है, रविवार का दिन है, अमावस्या के दिन भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं, क्योंकि यह एक टोटका है और टोटका किसी भी दिन आप कर सकते हैं। इसमें कोई पाबंदी नहीं होती है, ठीक है ना। मुक्त शत्रु के लिए भी कर सकते हैं, और जिन लोगों को आप जानते हैं कि यह व्यक्ति मेरा शत्रु है, मेरा दुश्मन है, उसके लिए भी आप यह उपाय कर सकते हैं। उपाय किस समय करना है? सुबह, शाम, दोपहर, किसी भी समय इस उपाय को आप कर सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं उपाय की। देखिए, जयकारा नहीं लगाया हो तो जल्दी से जयकारा जरूर लगा दीजिए। सबसे पहले आपको एक माचिस लेनी है। ध्यान देना मित्रों, सबसे पहले आपको एक माचिस लेनी है। माचिस की पूरी डिब्बी लेनी है। माचिस पूरी भरी हुई होनी चाहिए, तिली उसके अंदर होना चाहिए। खाली माचिस बिल्कुल आपको नहीं लेना है। इस बात का आप ध्यान रखें कि भरी हुई माचिस ही आपको लेनी है। साथ ही साथ एक छोटा कागज आपको लेना है। कागज ऐसा लेना है जिस पर कोई लाइन खींची हुई ना हो, कुछ लिखा हुआ ना हो। सिंपल कागज सफेद रंग का हो, मतलब पूरा कागज आपको लेना है। साथ ही साथ आपको क्या करना है, काले रंग का एक पेन लेना है। तो काले रंग का मार्कर ले सकते हैं, काले रंग का स्याही वाला पेन ले सकते हैं, कुछ भी हो, आपको एक काले कलर का पेन लेना है। अब आपको क्या करना है, जो कागज आपने लिया है, ठीक है ना, उस कागज के ऊपर आपको अपने शत्रु का नाम लिखना है। अगर शत्रु का नाम पता है तो आप अपने शत्रु का नाम लिख दीजिए।
मान लीजिए शत्रु का नाम आपको पता नहीं है, या शत्रु बहुत है, या गुप्त शत्रु है जिनके बारे में आप जानते ही नहीं, क्योंकि देखिए गुप्त शत्रु का कोई पता नहीं लगा सकता। बहुत सारे कम ऐसे लोग होते हैं जिन्हें पता होता है कि हाँ, गुप्त शत्रु हमारे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को यह पता नहीं होता कि यह हमारे शत्रु है या हमारे गुप्त शत्रु हैं। आधे से ज्यादा केस में गुप्त शत्रु के बारे में पता ही नहीं चल पाता। इसलिए आप नाम ना लिखकर शत्रु या गुप्त शत्रु लिखेंगे पर्ची पर, सफेद कागज पर, तो आपको ज्यादा लाभ होगा। इससे क्या होगा, आपके जितने भी शत्रु हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 है, 1000 है, या कितने भी हैं, सभी परास्त हो जाएंगे और सभी आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। मतलब उनकी पूरी ताकत खत्म हो जाएगी, कुछ आपका नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो कोशिश वह कितनी भी कर ले कि आपका नुकसान करना है, धन हानि करनी है, व्यापार खराब करना है, लेकिन सिर्फ सोचेंगे, कर कुछ नहीं पाएंगे। तो देखिए, पर्ची पर आपको नाम लिख लेना है, या फिर नाम ना लिखकर आप शत्रु लिखे तो ज्यादा उत्तम है। शत्रु लिख लिया, अब उस पर्ची को आपको फोल्ड कर लेना है, ठीक है ना? मोड़कर उसे बंद कर लेना है पर्ची को। अब जो माचिस है आपके पास, उस माचिस के अंदर इस पर्ची को, इस सफेद रंग के कागज को जिस पर आपने शत्रु लिखा है, उस पर्ची को आपको रख लेना है। रख लिया, ठीक है ना? अब इस माचिस को आपको बंद करके अपने पास रख लेना है। ध्यान देना, पर्ची रखने के बाद माचिस को बंद करके अपने पास रख लेना है। माचिस खोलकर ही उसके अंदर आपको पर्ची रखनी है, और फिर माचिस को 24 घंटे तक। कितने घंटे तक? 24 घंटे, यानी 24 घंटे आपको अपने पास माचिस को रखना है। जब 24 घंटे हो जाएंगे, उसके बाद आपको क्या करना है? 24 घंटे में आप सोचे कि जैसे रात को आप सो रहे हैं, तो क्या माचिस को बाहर निकाल कर रखना है? नहीं, सोते समय भी माचिस को डिब्बी को अपने पास रखना है, ठीक है ना? अपनी पॉकेट में आप रख सकते हैं, तकिए के पास रख सकते हैं, कहीं भी रखिए, रखना अपने पास ही है। जब 24 घंटे हो जाएंगे, उसके बाद अगले दिन आपको क्या करना है कि सुबह उठना है, जो भी आप काम करते हैं वह काम कर लीजिए। इसके बाद जब भी आपको समय मिले, उस समय आपको क्या करना है? कहीं एकांत स्थान पर जाना है, ठीक है ना? आप किसी ऐसे स्थान पर भी जा सकते हैं जहां पानी भरा होता है, इकट्ठा होता है। ऐसे स्थान पर भी जा सकते हैं। ऐसा स्थान पर चले जाइए जो बिल्कुल एकांत हो, जहां कोई आता जाता ना हो, जहां सुनसान जगह हो। एकांत व्यक्ति आता जाता हो तो चल जाएगा, लेकिन भीड़ भाड़ वाला इलाका नहीं होना चाहिए। ऐसे जगह पर आपको जाना है और वहां जाकर फिर आपको अपने शत्रु के बारे में सोचना है। ऐसा सोचना है कि मेरे जितने भी शत्रु हैं वह सब परास्त हो रहे हैं, मेरे जीवन से दूर हो रहे हैं, और चाहकर भी वह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ऐसे आपको सोचना है और मन ही मन आपको प्रार्थना करनी है राहु से कि मेरे जो शत्रु है, जो मेरे दुश्मन है, उन्हें मेरे जीवन से आप दूर कर दीजिए, ठीक है ना? यह माचिस का उपाय राहु से जुड़ा हुआ है। अब आपको क्या करना है? उस माचिस की डिब्बी को वहां एकांत में फेंक कर आ जाना है। तो माचिस की डिब्बी को जब फेंकना है, पर्ची के साथ ही आपको फेंकना है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। ऐसा नहीं कि आप सोचे माचिस के अंदर ऐसी पर्ची निकालकर ही आपको डिब्बी को फेंकना है। पूरी की पूरी डिब्बी और पर्ची और तीली के साथ आपको उस माचिस को फेंक कर आ जाना है, और फिर पलटकर आपको नहीं देखना है। सीधे अपने घर पर आइए, हाथ पैर धो लीजिए, बाकी आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। कितनी बार यह उपाय आपको करना है? सिर्फ एक बार करना है, ज्यादा बार यह उपाय नहीं करना है। सिर्फ एक बार तो किसी भी दिन आप इस उपाय को करिए। शत्रु 1 हो, 2 हो, लाख हो, या 1000 ही, करोड़ ही क्यों ना हो, आपके जीवन से दूर हो जाएंगे और कभी आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। तो बहुत उत्तम, बहुत अचूक उपाय है, करिए और रातों रात इसका चमत्कार देखिए। देखिए, यह उपाय स्त्री भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकता है, इसमें कोई पाबंदी नहीं। सुबह में, दोपहर, शाम को, अमावस्या को, किसी भी दिन इस उपाय को आप कर सकते हैं, ठीक है ना? बाकी कुछ भी आपको पूछना हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी बालाजी महाराज का जयकारा जरूर लगाइए, उनका आशीर्वाद आपको मिलता रहेगा। उनका आशीर्वाद जिन्हें मिलता है, उनका हमेशा कल्याण ही होता है, और कभी उन्हें शत्रु परेशान नहीं कर पाते हैं। तो आप सभी को जय श्री राम, जय सीताराम, जय बालाजी महाराज।